बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है और इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक 20 मीटर की लंबी एक बिल्डिंग है हाई ऊंची, जहां से इसका जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग का वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब यहीं से बोल रहा है कि जो टावर है इसी के ऊपर फिक्स है। मान लो इसको इसके ऊपर बना देते हैं, फिक्स है। इसको ले लेते हैं ए, ये मेरा हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देख लेना। यहां से यहां का एंगल जो है वो 45 डिग्री है, यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 60 डिग्री किसका है, टावर के। यहां से यहां तक ये जो है 60 डिग्री है। ठीक, यहां पे लाइनें अगर टेढ़ी बन जाएंगी तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ठीक, अब हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से कोई एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर। ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसपे यहां से इसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। लेकिन उसी के ऊपर एक टावर है ए और बी, वो फिक्स है बिल्डिंग के ऊपर। तो यहां से उस बिल्डिंग के ऊपर फिक्स टावर का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर। टावर की ये हाइट हमको फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले एक फार्मूला लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब देखिए यहां पे ये ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे। हमने बताया था कि दो चीजें दी रहेंगी, एक हमको फाइंड करना होगा परपेंडिकुलर और एंगल दे दिया है, बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है ना, यही बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर। यही ध्यान में हमको रखना है दिमाग में कि हाइट ऑफ द टावर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे h, यही हमको फाइंड करना। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस यही करना है। तो एक ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, तो इसको अलग ट्राइंगल यहां बना ले, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। बी सी डी, ये 45 डिग्री, ये 20 मीटर। हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड किस करने के लिए, ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस, बाकी में परपेंडिकुलर बेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये बताया जा चुका है, हाँ, tan थीटा। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, बीसी है। बेस मेरा कितना है, CD है। और tan की वैल्यू कितनी, tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 हो गया ना। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। BC मेरा कितना है 20, CD फाइंड कर लेंगे और tan 45 की वैल्यू होती है 1। चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू CD।
तो सी डी मेरा कितना आ गया 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गया, तो ये भी 20 मीटर होगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में यही बोला कि हमें हाइट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें सीडी पता हो जानी चाहिए, बेस हाइट टावर की अपने आप आ जाएगी। अब हमको दूसरा ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ये तो मेरा हो गया, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है। इसी के ऊपर एक और ट्राइंगल हम अलग से बना लेते हैं, इसी से थोड़ा सा हटके। ये देखिए, एक ये है ए बी ए सी डी, इसी में दोनों आ जाएंगे, ए बी और सी, ये इसी में आ जाएगा। और एंगल क्या बन रहा है मेरा 45। अच्छा, अब बोलोगे कि अब फाइंड क्या करना है? भाई हमको फाइंड यही करना, हाइट फाइंड करने के लिए हमें बस यही लगाना है रूल, अपने आप काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, हम लेंगे एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल हमने ले लिया। अब देखो, हमें यहां पर बेस दे दिया है 20 मीटर, हाइट फाइंड करनी। क्यों बेस दे दिया? यहां पे फाइंड कर लिया, ये सी फाइंड करना है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे एक पॉइंट अगर हम लगा दें, भी कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो ये मेरा 20 मीटर है, ये मेरा एच है, एच भी ले लो, ए बी भी ले लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस, तो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, AC, AC बेस मेरा कितना हो गया CD, देख लो। अब हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी? नहीं। 45 होगी? नहीं। यहां पे इसकी लेंगे 60 डिग्री, ये वाला लेंगे। अब ये तो खत्म हो गया ना, ये दूसरा ट्राइंगल है 60 पूरा, देखिए यहां से ये, तो tan 60 डिग्री। अच्छा, आप लोग अपने चार्ट में देखो, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? AC मेरा कितना हो गया? AC में मेरे दो चीजें हैं, एक AB है और एक BC है, तो इसको हम लिख लेंगे AB प्लस BC। अरे यही तो ऐड करोगे ना, AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाएगा, AC वही आएगा। अब CD की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहां पर tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहां पर देखिए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, AB तो फाइंड ही करना है, AB फाइंड करना है, तो BC की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है, 20 है ना, बाई 20 इक्वल √3। अब देखिए, इसी को यहां पर लिख दें, उसके नीचे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। AB प्लस 20 बाई 20 इक्वल √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अब AB 20 दोनों में से है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 आ गया, मीटर लिख देंगे। तो मेरी AB की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, AB की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 √3 मीटर, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो मेरा H क्या हो जाएगा, H है ना AB, इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही हम कर लिए। और हमें यहां पर हाइट टावर की पता हो गई, H था ना AB, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर था ना इजी, बहुत इजी है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है, लोग इससे घबराते हैं, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। तो इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
स्किप करके कर रहे हैं कि पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इसमें यह बोल रहा है कि जो एलिवेशन एंगल है बिल्डिंग का वो टावर के फुट से कितना है भाई, 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का बिल्डिंग के फुट से वो है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है 50 मीटर हाई है तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। आइए पहले फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से क्या है बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के फुट से क्या है टावर का, वो हमें देखना है। देखिए हमने यहाँ पे दो चीजें बना रखी, ये वर्टिकल दो हमने लाइनें बना रखी। ठीक, ये इन दोनों को पहले ऐसे जोड़ देते भाई। एक बिल्डिंग है, टावर है, हाँ। अब देखिए, अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। तुरंत बनाते हैं। ठीक, इसमें 30 और 60 क्या होगा भाई, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब आगे बोला इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर मेरा क्या है 50 मीटर हाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको फाइंड करनी है, यही हमें फाइंड करना है। फिर से समझ लो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन समझ लोगे सॉल्यूशन हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग का जो टॉप है वहां का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप है वहां का जो एंगल बन रहा है फुट से टावर के टॉप का वो बन रहा है 60 डिग्री, और टावर की हाइट 50 मीटर है, और हमको फाइंड क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस पहले फाइंड कर लेते हैं। ट्राइंगल पहले लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल CDB, ये ट्राइंगल मिल गया ना हमें, CDB, ये 50 मीटर है, ये मेरा कितना है 60 डिग्री है। बेस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बेस। सीधा सीधा tan का लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल tan थीटा, यही होता है ना। अब इतना आपको करते करते समझ में आ गया होगा। तो ये इसकी जो एंगल बन रही कितने डिग्री की, पहले परपेंडिकुलर कितना है CD है, बेस कितना है BD है, tan कितना है थीटा 60 डिग्री, वहां बना दिया देख लो। अब CD मेरा कितना दे दिया गया है 50 मीटर, BD फाइंड करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, √3 बताइए का मतलब देखिए। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, सिर्फ BD फाइंड करना है ना। तो 50 BD और ये डिनोमिनेटर नीचे √3, इतना हो गया। तो ये मेरा BD की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई BD, इसकी BD 50√3। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD,
इस ट्रायंगल को इस तरह से बनाएंगे, ये बनेगा 30 डिग्री, ये मेरा हो गया 50√3। इसको ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, आइए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इस ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ए बी फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान वो वाला नहीं, ध्यान ये वाला कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आइए देखते हैं, इसमें परपेंडिकुलर है तो tan कितने डिग्री है यहाँ पे, पहले tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है ए बी, बेस मेरा कितना है 50/√3। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चार्ट में तुरंत देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3। अब यहाँ पे हो गया ए बी बाई 50/√3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1/√3 इंटू 50/√3 इज इक्वल टू ए बी। अब ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि 50/√3 कैसे हो गया, इसमें मल्टीप्लाई ये आप लोग जान सकते हो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1 में, तो 50√3 का √3 में करेंगे तो 3 इज इक्वल टू ए बी। तो अब क्या करेंगे, इसको मिक्स में कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू 16 3 2, 3 16 या 16 3 जा 48 होता है, प्लस 2 50 हो गया ना, मिक्स में कर दिया। मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। कितना इजी था ना इजी, इसी तरीके से हमें करना है, इसको करिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर। मतलब कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि मेरी 7 मीटर हाई है, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर की है, यहाँ पे 7 मीटर हो गया ए और बी। अब बोल रहा है हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इसको थोड़ा और नीचे कर दे, ये 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे ऐसे, सिक्सटी डिग्री बन रहा है तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये 60 डिग्री। अब बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे, तो इसको भी जोड़ देते हैं भाई, डिग्री ये बन गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। किसकी हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं, सी डी इधर से कर देते हैं। तो भैया देखो ये जो हाइट है, ठीक, यहां अब बोल रहा है कि भाई टावर की हाइट फाइंड करनी है ना। ये देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट, टावर ये मेरा है, ये बिल्डिंग है, इसका ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है भाई 45 डिग्री। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस जब तक नहीं फाइंड करेंगे, बेस, क्योंकि इधर इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये टावर की हाइट, ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली, ये तो हो जाएगी मेरी यहां से यहां तक, लेकिन उसके लिए भी तो बेस चाहिए, तो उसके लिए एंगल यहां बनना चाहिए, तभी तो होगा ना, जिस तरीके से एंगल ये बन रहा है।
तो आइए क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल को हम लोगों ने ले लिया, इसमें मेरा परपेंडिकुलर और एंगल दिया गया है, बेस फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे tan, तो ए बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, बेस मेरा है बी डी, tan थीटा कितना हो गया, tan 45 डिग्री, ए बी मेरा कितना है 7 मीटर डाल देते हैं अभी, और tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, बी डी, तो 7 मीटर इज इक्वल टू बी डी, बी डी कैसा है देख लिए ना, बी डी मेरा 7 मीटर आ गया। जब ये बी डी 7 आ गया तो ये भी, ये इसके इक्वल है, तो ये भी 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी 7 ही आएगा ना, आएगा। तब अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें सीई पहले फाइंड करना होगा, फिर मेरा सी डी अपने आप आ जाएगा। तो सीई फाइंड करने के लिए हमें बेस चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी, अब देखिए इसमें भी भाई बेस दे दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर मेरा हो गया सीई, बेस मेरा कितना हो गया एई, tan थीटा मेरा कितना हो गया 60, tan 60 डिग्री। हाँ, आप अपना चार्ट खोलिए, उस चार्ट में देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू की बात होगी पहले, तो पहले यहाँ √3 लिख देते हैं। सीई फाइंड करना है, क्योंकि ये पूरा टावर है, ये पूरा टावर है, इसी की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो जब ये तो आ जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल ई डी 7 मीटर, जैसे ये इक्वल हुआ तो वैसे यही, इसकी हाइट यहाँ तक यही रहेगी ना सेम, इसके ऊपर का जब फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आ जाएगा। सीई फाइंड करना है, एई मेरा कितना हो गया, एई 7 मीटर। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो, इस यहां पे लिख लेते हैं सीई इक्वल √3 बाय यहां पे 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो सीई इज इक्वल टू जाएगा 7√3 मीटर डाल देते हैं। सीई पता चल गया, सीई 7√3 मीटर। अब हमें CD फाइंड करना है, CD क्या फाइंड करना है, CD, तो CD करते हैं, CD ये पूरा यहां से यहां तक CD, इसमें दो हैं, एक है CE, दूसरा है ED, तो CE प्लस ED ये दो हो गए। अब ये दो हो गए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, CD इज इक्वल टू CE की वैल्यू कितनी आई है 7√3 प्लस ED की वैल्यू कितनी आई है 7 मीटर, यहां पे भी मीटर लिख देते हैं, दोनों में से 7 को कॉमन लेते हैं, CD इज इक्वल टू 7, तो यहां पे क्या बचेगा √3 प्लस 1 मीटर बाहर, ऐसे लिखते हैं। तो CD की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7√3 प्लस 1, 7√3 प्लस 1 मीटर। तो हमें क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर is 7√3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया सॉल्व। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसके बाद हम लोग एपी भी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको कर लीजिए, इस वीडियो में इतना है।